रोज रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस होना जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आइए हम देखते हैं आज का अगला टॉपिक, यानी कि संख्या पद्धति हमारा चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम यानी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 यानी कि टाइप 3 पढ़ा चुका हूँ। आज लेकर आया हूँ टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 हमारा किस पे आधारित है? गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। किसका है? संख्या पद्धति पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। किसी संख्या में कह रहा है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? क्या कह रहा है? किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात यानी कि ज्ञात करें या कौन सी है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं शुरू में, किसी संख्या में, तो संख्या तो हमें मालूम नहीं मालूम है ना, तो हम संख्या क्या करते हैं? एक मान लेते हैं। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, हल। ठीक, किसी संख्या में मालूम नहीं है तो हम संख्या x मान लेंगे। ठीक है, संख्या क्या कर लेंगे? x मान लेंगे। संख्या x में 15 से गुणा करने पे इसी जो संख्या हमने माना है इसी में क्या करेंगे? 15 से हम क्या करेंगे? इंटू कर लेंगे, यानी कि गुणा करने के लिए कह रहा है ना, गुणा कर लेंगे। करने पर कह रहा है गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। तो बराबर सभी अंक, हम मान लेंगे सभी अंक 5 में। देखिए मान क्या लेंगे? 5 बोल रहा है तो हम 5 5 रख लेंगे। डाट 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 आगे भी आ सकता है 5 5 हमारा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? आगे क्या कह रहा है? तो सभी अंक क्या है? 5 है। तो इसी में हम क्या करें? देखिए हमारा यानी कि हम मान चुके हैं हर एक चीज। तो क्या कह रहा है? किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ये जो हमारी संख्या निकल के आई है 5 5, तो हम 5 5 5 5 ले लेते हैं और क्या करेंगे? 15 से विभाजित कर लेंगे, यानी कि भाग कर लेंगे। ठीक, तो भाग करते हैं। आइए देखते हैं भाग करने पे हमें क्या प्राप्त होता है। भागफल यहाँ जो निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा? भागफल। तो 15 यानी कि 15 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे। देखिए 15 का पहाड़ा ये 5 में तो जाएगा नहीं, तो हम दो संख्या लेंगे। तो 15 पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 55 से ज्यादा ना हो, तो 15 तिहाई 45। 5 से 5 गया 0 और 5 से 4 गया 1। ठीक, कितना मिला? 10 मिला। हम क्या करेंगे? ये वाला 5 उतारेंगे। फिर क्या करेंगे? 15 पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 105 से ज्यादा ना हो। 15 सत्ते 105, कितना आएगा? 15 सत्ते 105 हमारा कट गया ना। देखिए कट गया, कितना मिला? 37। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? तो यहाँ हम लिख देंगे आराम से। छोटी से छोटी संख्या हमारा जो है भागफल निकल के आया है। क्या क्या निकल के आया है? भागफल निकल के आया है। यही हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। कट गया ना पूरा पूरा। तो देखिए हम लिख सकते हैं छोटी छोटी से छोटी संख्या बराबर 37। यही क्या है हमारा आंसर है। समझ पाए? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। आज मैं संख्या पद्धति का टाइप 5 लेकर आया हूँ। ठीक है, टाइप 5। ठीक, टाइप 5 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके आगे यानी कि दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने का, यानी कि दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 1597 में
1597 में, ठीक, 1597 में, नहीं के 1597 के निकटतम 1597 निकटतम और इससे छोटी संख्या और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए, जो 18 से विभाजित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, भाग देना होता है, विभाजित हो जाए, ठीक। यही कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। ये कह रहा है ना, हम क्या करेंगे, 1597 है दे रखा है हमारा क्वेश्चन में, तो 1597 हम लिखेंगे और 18 से हम क्या करेंगे, विभाजित कर लेंगे, माने कि भाग देंगे। विभाजित का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। तो 18 के पहाड़ा के 15 में, यानी कि इस 15 में जाएगा, नहीं जाएगा, छोटा है इससे 18 से, हम एक संख्या और लेंगे। अब ये हो गया, ये कितना हो गया 159, 18 के पहाड़ा में ऐसा पढ़ेंगे 159 से ज्यादा ना हो, तो 18 के पहाड़ा में कितने बार पढ़ सकते हैं कि 159 से ज्यादा ना हो, तो 18 के पहाड़ा में 8 बार पढ़ेंगे, 18 8 144 होता है, कितना होता है 144, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 1 से 1 हमारा क्या हुआ, कट गया, फिर 157 बचा, फिर हमारा क्या होगा, 18 का पहाड़ा हम 57 से ज्यादा नहीं आने देंगे, तो 8 ही बार जाएगा, तो यानी कि 8 टाइम 64, यानी कि 144 ही आएगा, 18 8 144, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, 2 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 से 1 हमारा क्या हुआ, कट गया। यहाँ पूछ क्या रहा है कि वह यानी कि इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है, इससे छोटी संख्या, तो हम 1597 के निकटतम संख्या यानी कि ढूंढने की कौन सी हो सकती है जो 18 से पूरी, ये तो पूरी विभाजित नहीं हुआ ना, 13 हमारा क्या बचा, शेष बच गया ना, इसके मतलब जो शेष बच जाता है वो विभाजित नहीं हुआ है। देखिए जो शेष बचा है 13 ना, अब हम ढूंढेंगे इसमें कि 1800 यानी कि 1597 के निकटतम कौन सी संख्या होगी जो 18 से पूरी विभाजित हो जाएगी। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये भाजक और भागफल है इस दोनों का गुणा करा देंगे, तो 18 इंटू 88, 18 इंटू 88 में हम गुणा करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी संख्या है। और एक तरीका ये जो शेष बचा है ना, इससे भी हम सोल्व कर लेंगे, तो 1597 हमारा जो मिला था, दो तरीका है, ये तो गुणा कराने के बाद अभी बताएंगे कैसे निकला है। आइए जो हम सोल्व किए हैं यानी कि भाग करके बता रहे हैं, ये भी तरीका बता रहे हैं कैसे। 1597 में हम क्या करेंगे, 13 घटा लेंगे, वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो छोटी संख्या ज्ञात की जाएगी जो 18 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये जो शेष बचा है कुल में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1। यही हमारी वो छोटी सी यानी कि इससे यानी कि निकटतम यानी कि 1597 के निकटतम संख्या कौन सी है, 1584, जो 18 से पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ये 1584, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1584, ये क्या है हमारा आंसर। एक तरीका और है, ये तो हमारा ये भाग करने के उपरांत आया है, ठीक। एक तरीका ये है जो हमारा यानी कि भाजक होता है और हमारा भागफल होता है, दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, निकटतम संख्या गुणा कराने पे जो मिलता है वही हमारा क्या होता है, यानी कि जिससे मिलता है विभाजित हो जाए, हमारा क्या होता है, कितना होता है 144 का
क्या हासिल बचा बचा कितना 14, फिर 18 अठे 144, 144 में 14 हम जोड़ देंगे तो 4 4 8, अब 5 1 4 1 5 1 यानी कि यहाँ हम 1 5 8 देखिए दो तरीके से निकल रहा है कि आंसर नहीं निकला ना। देखिए इससे यानी कि भाजक और भागफल में हमने गुणा करा दी फिर भी आंसर आ गया। और जो हमारा कुल संख्या शुरू में दिया था निकटतम उसमें से हमने शेष घटा दिया फिर भी आंसर आ गया। समझ पाए ना कितनी आसानी से लग रहा है। दो तरीकों से लगा सवाल हमारा। ठीक है समझ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन हमारा कैसा है। ठीक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चार अंकों की और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे संख्या पत्र से क्वेश्चन अवश्य आता है। अब मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ संख्या पद्धत का तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा जरूर क्वेश्चन आपका क्या होगा फंसेगा। ठीक है क्या होगा फंसेंगे तो इसलिए आप इनको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक इसको संग में लेके चलना है और एक एक टॉपिक समझते चलना है। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। ठीक तो तीसरा क्वेश्चन है पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो चार संख्या का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चार संख्या का मतलब यही निकलता है यहाँ से। देखिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। चार संख्या से सबसे छोटी से छोटी संख्या तो हम एक मानेंगे इसके बाद चार संख्या के बारे में 3 जीरो लगा लेंगे। ये हमारी चार संख्या क्या होगी सबसे छोटी संख्या। आगे कह रहा है चार अंकों की देखिए चार अंकों की है ना 1 2 3 4 एक के बाद 0 0 0 3 जीरो लगाया एक है 4 यानी कि चार संख्या हो गया। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब भाग देना। 147 से हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। यहाँ देखिए 147 है ना 147 का भाग हम ऐसा करेंगे कि यानी कि यहाँ 14 यानी कि एक ले रहे हैं तो एक बार में जा रहा है लेकिन यहाँ 147 हो रहा है 100 में जाएगा क्या नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे चारों संख्या लेंगे संग में तो कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा 7 नहीं जाएगा तो इसको हम 6 बार में ले जा सकते हैं। ठीक है तो 6 बार में ले जाकर देखिए क्या जाएगा 6 सते 42 का 2 हाथ से लगा 4 6 चौके 24 24 4 28 28 का 8 हाथ से लगा 2 6 करना 6 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 कितना पहुंचा हमारा
882 कितना पहुंचा? नहीं, कुछ गलत लग रहा है। यहाँ देखिए एक बार और देखते हैं। 6 सते 42, 42 का 6 सते, हाँ सही तो था। 6 सते 42, 42 का 2, 6 चौके 24, 24 में 4 हासिल जोड़ेंगे तो 24, 25, 26, 27 एक 28 होगा। हासिल बचा 2, 6 करना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे? अब घटा लेंगे। 10 में से यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से एक लेंगे यहाँ 10 होगा, 10 में से एक यहाँ लेंगे तो 10 यहाँ होगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा है 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, बचा ना। अब क्या करेंगे? यहाँ 118 बचा, क्यों? यहाँ कितना बचा? 118 बचा। अब इसका मतलब भाग जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना। पूछा क्या है हमारे क्वेश्चन में? क्या पूछा है? पूछा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यही ना, यही पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ भाजक और जो हमारा शेषफल बचा है उसी में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। वही हमारी क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या घटाने के बाद जो निकलेगा हम क्या करेंगे? जो यानी कि जो कुल माने थे संख्या उसमें प्लस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए 147 है हमारा भाजक, यानी कि भाजक 147, 147 में से हम क्या करेंगे? शेषफल घटा लेंगे। 1 1 8, तो देखिए कितना बच रहा है? 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, यहाँ 1 से 1 कट गया। ये जो हमारा यानी कि बचा है, यानी कि 9 बचा निकल के, इसमें से हम जो संख्या माने थे, जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, हम क्या करेंगे? कुल में से घटा यानी कि प्लस कर लेंगे। ठीक, ये 1000 माने थे संख्या ना, ये क्या है? 1000, इसमें हम क्या करेंगे? वो कुछ प्लस कर लेंगे। 9 1 9 0 9 2 0 2 1 यानी कि 10। ये क्या हमारा निकला? क्या पूछा था? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 1029 है, यानी कि यही क्या है? हमारा आंसर जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कौन सी? 1029। नहीं विश्वास है तो आप खुद ही अपने आप से करके देखिएगा। 147 में 147 से 1029 को भाग करके देखिएगा, आराम से ये क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, एक आसान सा ट्रिक है इसका, वो ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जब भी ये ना करने, यानी कि ये ना करने का दिल करे तो आप क्या करेंगे? जिससे कहेगा छोटी तो संख्या आप मान सकते हैं, चाहे 4 अंकों का कहे, चाहे 3 अंकों का कहे, चाहे 6 अंकों का कहे, चाहे 5 अंकों का कहे। यहाँ क्या क्या है? हमारा 4 अंकों का है ना, तो 4 अंक नहीं, हाँ 4 अंकों का है ना 147, जिससे भाग करने के लिए कहेगा, यानी कि छोटी से छोटी संख्या में जितना आएगा हमारा भागफल, उससे क्या करेंगे? हम एक प्लस करके उससे गुणा करा देंगे। किससे? जिससे हम भाग देंगे। तो देखिए इसमें एक गुणा यानी कि एक प्लस करेंगे तो यहाँ 7 मिलेगा ना। समझिएगा, बहुत आसान सा ट्रिक है। ये ना करने का मन करे तो यहाँ बता रहा हूँ, भाग देने के बाद एक प्लस करके जो भागफल आएगा हमारा, उसमें एक यानी कि प्लस करके हम क्या करेंगे? इस यानी कि क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। ठीक है, क्या करा देंगे? गुणा। देखिए 147 में हम अगर 7 से गुणा करा रहा हूँ तो 7 सते 49, 7 चौके 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, हासिल लगा 3, 7 करना 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आया ना 1029। इससे आसान है ना ये ट्रिक। देखिए ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं मैं। ठीक, इसको भी आप लेके चलते रहिएगा, दोनों तरीका समझिए। ठीक, अगर तो ये ना समझ में आए तो ये तरीका आपको समझ में आएगा। आराम से आप क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए तो निकल के आया हमारा छोटी से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारा क्या है? 1029। ये क्या है? हमारा आंसर है। समझ पाया ना?
कितना आसान तरीका है, समझ गए। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटाए दे रहा हूँ। अगर जो थोड़ा बहुत अगर जो त्रुटि गलती हमसे हो रही है तो उसके लिए छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम चौथा लेकर आते हैं। चौथा देखिए हमारा क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन यानी कि जो हमारा ये टाइप 5 है ना, इसमें पांच को यानी कि 5 प्रकार के क्वेश्चन है, यानी कि 5 ही क्वेश्चन दिया है। लेकिन ये जो पांचों प्रकार के क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके के, एक टाइप का नहीं है। ठीक है, तो आप इसे समझते चलिए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। गुणा, यहाँ पे देखिए मिट गया, इसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर भाग पर आधारित प्रश्न क्या है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा चौथा क्वेश्चन। आते हैं, 5 अंकों की वह पांचवा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन, ये तो तीसरा था ना। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 5 अंकों का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, यहाँ फिर हमने गलत कर दिया है, माफ करिएगा इसके लिए हमें आधारित प्रश्न। ठीक है, होता है मिस्टेक। यानी कि 5 अंकों का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए, जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, एक समझिए क्वेश्चन, पढ़िए एक बार आप खुद ही अपने मन से, जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे आप करते जाएंगे, आराम से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी कि लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 5 अंकों की और छोटी से 5 अंकों की वह छोटी से है कि बड़ी है, 5, यहाँ गलती मिस्टेक फिर हुआ हमसे दोबारा, इसके लिए आई एम सॉरी, और यानी कि आप लोग हमें माफ करिएगा। यहाँ पे छोटी नहीं कहा, बड़ी कहा है। 5 अंकों का वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब आप लोगों को हमने बता ही दिया है। ठीक है, विभाजित का मतलब क्या बताया है, यानी कि भाग देना। ठीक, विभाजित का मतलब क्या होता है, यानी कि विभाजित हिंदी शब्द है, और डिवाइड अगर जो यहीं पे बोल देते हैं हम कि डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड का मतलब वही होता है कि भाग देना किसी संख्या में। तो 5 अंकों का, वो हमें अंक मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंक मानेंगे कि नहीं। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, छोटी से छोटी संख्या। आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी। तो छोटी से छोटी संख्या में हमने 1 मान के 0 पर लगाया था, इसमें देखिए 5 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9 9 9 9 9। देखिए 1 2 3 4 5 कितना हुआ, 5 अंक है ना, लेकिन यही हमारा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। अब क्या कह रहा है, 5 अंकों का वह बड़ी से बड़ी संख्या, हमने मान लिया बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों का, 5 अंकों का है ना, 5 अंकों का मान लिया, ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी क्या हो, विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 9 9 9 9 9 9 को 105 से हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे 105 का हम पढ़ा, 10 का पढ़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 99 से ज्यादा ना, तो 10 9 90, इसके मतलब
9 बढ़ जाएगा आराम से। तो 9 पचे 45, हासिल बचा 4, 9 जीरो में जीरो, जीरो में हासिल जोड़ेंगे तो 4, हासिल कुछ नहीं बचा। 9 एक अन्ना 9, 945 हुआ ना। अब 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 से 9 कट गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 9 उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि चौवन जो बचा था 105 भाग देने पे 105 से भाग हम देते तो 54 में भाग नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये छोटा हो जाता, इसलिए हमने क्या किया 9 उतारा। अब 105 का हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 549 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 10 के पहाड़ा हम ऐसा पढ़े, यहाँ 2 संख्या लिया, यहाँ पर भी 2 संख्या लेंगे, भाग देने का तरीका है ये, समझ लीजिएगा। 10 के पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 54 से ज्यादा ना जाए, यहाँ 2 संख्या लिए, यहाँ 2 संख्या, तो 10 बचे 50, तो 5 बार बन जाएगा, क्या जाएगा, तो 5 बार में ले जा रहे हैं। देखिए 5 और 25, 5 जीरो का जीरो, हासिल लगा 2 उधर गया, 5 करना 5 गया, क्योंकि 49 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना भाग देने में, तो नहीं हुआ। देखिए 525 ऊपर वाला 549 है, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, 5 से 5 हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 9, ठीक है। अब देखिए 105 का हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 249 से ज्यादा ना हो, ठीक है, 249 से ज्यादा ना हो। तो हम यहाँ पे 10 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़े कि 24 से ज्यादा ना, क्योंकि 2 संख्या यहाँ 2 संख्या यहाँ लेंगे, तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 बार में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो 2 पंचे 10 का जीरो और 2 जीरो में हम जीरो, यानी कि एक हाथ से जो बचा उतर गया, 2 एक अन्ना 2, 210 हुआ हमारा, कितना हुआ 210। 9 से 0 गया 9, और 4 से 1 गया 3, और 2 से 2 कट गया, शेष हमारे पास कितना बचा, शेष कितना बचा 39। कह रहा है हमारा क्वेश्चन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यही कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल संख्या हमने जो माना था वही क्या करेंगे, उसी में से हमारा जो शेष बचा है वही, जब भी ऐसा कहेगा यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हमने क्या माना था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की 9 9 9 9 9, और जो हमारा शेष निकल के आया 39, वही क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, जो घटाने से निकलेगा वही हमारी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 9 9 हमारा बच गया शेष, यानी कि 9009 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,900 हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या निकल के आया 99,960, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, समझ पाए। इसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, समझ पाए ना, देख रहे हैं ना कितनी आसानी से। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम क्या करेंगे घटा लेंगे, कुल में से छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो पहले जोड़ेंगे, यानी कि पहले घटाएंगे फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे। या तो एक तरीका और बताया था, यानी कि भाजक और भागफल में गुणा करा देंगे +1 करके, ठीक है। इसको मिटाया दे रहा हूं, आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक, 5वां क्वेश्चन आइए देखते हैं, डाल देता हूं यहाँ 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, ये कह रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है, भाग देने में भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात करें,
क्या कह रहा है, संख्याएं संख्याएं ज्ञात करें, ये कह रहा है ना। आइए हम इसको यानी कि सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी से बड़ी यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात करें, ये कह रहा है ना। क्या कह रहा है, संख्याएं ज्ञात करें। वो संख्या कौन सी, ठीक है। तो आइए ठीक, वो संख्या हमें तो मालूम नहीं है। क्या कह रहा है, शुरू में हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या रहा है, वो दो संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो हम x और y मान सकते हैं और a और b मान सकते हैं, कोई भी संख्या। तो हम a इंटू b मान लिए। क्या कह रहे हैं, दोनों का गुणा। ये इंटू का मतलब ये पॉइंट, यानी कि ये जो इंटू लगा है, आप यहाँ गुणा भी रख सकते हैं और पॉइंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ इंटू, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमने करा दिया। गुणनफल कह रहा है कितना है, 845, तो बराबर 845, इसी के बराबर है 845। कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या मालूम नहीं है, तो हम ये क्या करेंगे, बड़ी संख्या मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी संख्या। अब b क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। b कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या। कह रहा भाग देने पर, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। कह रहा है बड़ी यानी कि बड़ी संख्या में, तो बड़ी हमारा क्या है, a है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या हमारा क्या है, b है। तो छोटी संख्या b से हम भाग दे दिए, ये डिवाइड हो गया ना, भाग दे दिए यानी कि दे दिए। आगे क्या कह रहा है, देखिए बड़ी संख्या में a बटे छोटी संख्या से बटे b देने पर, भाग देने पर, देखिए बटे का मतलब भाग देना होता है, पर भागफल हमारा क्या प्राप्त होता है, तो बराबर भागफल हमारा क्या निकला, 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है ना, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे तो ये बराबर क्या निकल के आएगा, 5b निकल के आया ना। ये बराबर कितना निकल के आया, 5b आया। जब ये बराबर हमारा 5b निकल के आया, ये बराबर 5b, ये बराबर 5b। अब इसी के बराबर हम रख सकते हैं यहाँ पे 5b इंटू b बराबर, क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं रख रहा हूँ, कितना दे रखा है, 8 4 45, आराम से कटेगा भी नहीं, 5 करना 5, 5 करना 5, कितना बचा, 3 बचा ना, 5 लग गया था, यहाँ 34 हुआ, 5 छक्का 30, फिर कितना बचा, 4 5 9 45, आराम से कट गया ना। अब देखिए यहाँ b का हमने गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ क्या निकला, 169। यहाँ से हम रूट हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा, तो b बराबर 169 रूट में, यहाँ से हम रूट काटेंगे तो b बराबर कितना निकल के आएगा, 13। तो देखिए हमारा b बराबर निकल के आया 13। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, छोटी संख्या। अभी भी हमको बड़ी संख्या क्या करनी है, निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालनी है, तो हमारी यानी कि छोटी संख्या कितनी निकली थी, 5 निकली थी कि नहीं, छोटी संख्या 5। तो यहाँ हम रख सकते हैं ये बराबर 5 गुणे के 13, ये हमारी छोटी संख्या हो गई, ये तो हमारी बड़ी संख्या है, ये है 13। नहीं, छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 13, हमारी बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर बड़ी संख्या निकालेंगे, तो 13 बचे 65। तो देखिए हमारा 65 और 13 दोनों संख्या निकल के आ गई, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ पाए। थोड़ा बहुत भी अगर जो गलती होती होगी तो उनमें माफ करिएगा, ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहूंगा, हर कहानी की चैप्टर वाइज लेकर चलूंगा। इसके बाद देखिए टाइप वाइज पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, आपको अभ्यास क्वेश्चन पढ़ाएंगे। फिर अभ्यास क्वेश्चन पढ़ाने के बाद यूपी एसएससी जीके फोर्स लाइन का जितना भी हमारी वैकेंसी आती है उस टाइप के मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आऊंगा, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, हमारे पास से। आप पढ़ते रहिए और मजा करते रहिए, ठीक है। इस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।